वही कामना मांगा है भोलेनाथ से वरदान आप जितने बैठते हो सब बोला करो, क्योंकि कंकर शंकर की भूमि है। आप जो बोलोगे बाबा आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। हृदय से बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा, तुम रुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुम रुका जी से कहा शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुम रुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाए। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। कभी। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। प्रदोष के दिन दीपक लगाने का और प्रदोष की पवित्र आनंद में भक्ति करने का, कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा श्रवण करने का, और कुबरेश्वर धाम से अगर ऑनलाइन कथा मिल रही है तो अपने अपने घरों पर बैठकर सुनने का क्या फल होता है वो इस पत्र में। मेरा नाम राशमा राजपूत, जिला उत्तर प्रदेश, दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम सुषमा राजपूत है। मैं उत्तर प्रदेश दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है अब हमको पता चला है। मेरे पति की किराए की दुकान में 10 साल से सरकारी ताला लगा था। 10 साल से
सरकारी ताला लगा हुआ था, वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। दुकान के बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचते थे। उसी दुकान के बाहर जो 10 साल से जिस पे सरकारी ताला लगा है, उसके बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचने लगे। हमारी परेशानियाँ इतनी बढ़ गई। उसी समय पर मेरी जेठानी हमको देखकर बोली कि तुम्हारी दशा बहुत खराब हो रही है, कैसे क्या होगा? एक काम करो, मैंने टीवी पर देखा है वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, बाबा की आस्था चैनल पर कथा आती है, सुना करो। फिर हमने कथा सुनना शुरू कर दिया, फिर आपके बताए हुए उपाय करने लगे। दिस डिलीवरी शॉक्ड मी। यस, फ्लिपकार्ट पर डिलीवरी मिनट्स में। पहले मैं अपने और बेबी एसेंशियल एंड ग्रोसरी के लिए अदर ऐप यूज करती थी, क्योंकि हर टाइम बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता। कथा सुनना शुरू कर दिया, फिर आपके बताए हुए उपाय करने लगे और रोज मंदिर जाने लगे। सन 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आए और पहले दिन की कथा सुनी। फिर दूसरे दिन जब हमने रुद्राक्ष महोत्सव में पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन मेरे पति का फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि यहाँ पुलिस वाले बड़े क्रोध होकर कह कर गए हैं कि तुम्हें अब यहाँ दुकान नहीं लगाना है। देखो, तुम तो सीहोर का कहकर गई थी और कह रही थी कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनेंगे सब अच्छा होगा, पर अभी तो मेरे को पुलिस वालों ने यहाँ दुकान लगाने से मना कर दिया कि बाहर भी तुम दुकान नहीं लगा सकोगे। मैंने बोला आप परेशान मत हो, मैं कथा सुन रही हूँ और यहाँ जितने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए सब कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। पुलिस वाले अगर मना कर रहे हैं कि दुकान मत लगाओ, तुम चिंता मत करो, तुम तो बाबा के भरोसे रहो, अपना ठेला रोज लेकर जाओ, मैं कथा पूरी सुनूंगी और मुझे मेरा बाप मेरी विदाई में कुछ ना कुछ जरूर देगा, मुझे भरोसा है। गुरुजी बाबा से रोज यहाँ कथा सुनती, कंकर शंकर की पूजा करती, उनसे विनती करती कि सरकारी ताला हट जाए। यहाँ से 7 दिन की कथा सुनकर घर गए। अगले दिन दुकान से मेरे पति आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाबा ने सुन लिया, कोई रुपया नहीं लिया और बाबा ने सरकारी ताला खोल दिया। और सरकारी ताला खुला। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, जिस दुकान की कामना किराए से लेते थे आज वो खुद की हो गई और बाबा की कृपा से सारा बाबा ने संभाल लिया। गुरुदेव, लाइसेंस दूसरे का था दुकान का, आज बाबा ने वो खुद का बना दिया। थोड़ा नहीं देता बाबा, जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वो शिव, वो उघड़ी, वो शंभू है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो कैलाशी। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चाहे आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, घर बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे जो भक्त यहाँ आए हैं वो सुन रहे हैं, विश्वास रखना, कथा सुनकर जा रहे हो, ये कथा तुम्हें बोनस में मिली है, नहीं तो आए तो केवल बाबा की पूजन करने थे। आए तो तुम बाबा की पूजन करने थे, आए तो तुम रुद्राक्ष लेने थे, आए तो तुम केवल कंकर शंकर की पूजन करने थे, पर कथा मिल गई तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं 3 महीने में वापिस मेरा बाबा तुमको यहाँ बुलाने वाला है। मेरा तू ही हमदर्द है, जैसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही
तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब हम पूर्ण भरोसे के